the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? Absent. यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, यह तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, यह किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। बंधुगण, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी बीरभूम में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की चेष्टा कर रही थी, किंतु आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी जुडिशियरी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सुपुर्द किया है बीरभूम के पूरे मामले को, क्योंकि आज जुडिशियरी को भी लगता है कि न्याय बंगाल में तो हो नहीं सकता है। और आज हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, 350 क्रूड बम बीरभूम में मिले हैं, 350 क्रूड बॉम्ब्स। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले अनेकों ऐसे धमकी, कभी बॉबी हाकिम करते थे तो कभी उनके पुराने सांसद रेप करने की धमकी देते थे। और बॉबी हाकिम ने तो पिछले चुनाव से पहले जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्हें भी बदले के विषय में कह रहे थे। हम निंदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले, यह भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है। दूसरा विषय जिसको लेकर आज हम सभी चिंतित हैं, जिसको लेकर आज पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हतप्रभ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का विषय है। कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स नामक जो मूवी है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने इसे देखा है और हिंदुस्तान में लोग आज स्तब्ध हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि 32 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का अन्याय हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, टैक्स फ्री करने को लेकर कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया, कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री नहीं किया, यह राज्यों का विषय है। दिल्ली विधानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं, इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही थी, टैक्स फ्री करना नहीं करना यह प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। हिंदुस्तान शर्मसार हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो रवैया था, जो बर्ताव था, कश्मीर जीनोसाइड को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 साल पूर्व, यह रवैया सही नहीं था। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस मानसिकता है। मुझे आश्चर्य इस बात की है, अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी विधायक ने इस प्रकार की धमकी दी होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में ये तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं ना, इनमें हाहाकार मच गया होता। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मर्डर हो गया डेमोक्रेसी का, हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है। हाहाकार पूरे विश्व में मचा देते ये लोग। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पत्र लिखना शुरू करते, देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है। कहां है ये सारे जो झंडा पकड़ते थे डेमोक्रेसी के, आज कहां है ये सारे? कोई दिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। Where are all the torch bearers of democracy today when one of the member of legislative assemblies of Trinamool Congress has threatened the BJP voters, not BJP karyakartas, BJP voters, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? Absent. यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे,
ये तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, ये किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। बंधुगण, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी बीरभूम में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की चेष्टा कर रही थी, किंतु आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी जुडिशरी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सुपुर्द किया है बीरभूम के पूरे मामले को, क्योंकि आज जुडिशरी को भी लगता है कि न्याय बंगाल में तो हो नहीं सकता है। और आज हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, 350 क्रूड बम बीरभूम में मिले हैं, 350 क्रूड बॉम्ब्स। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले अनेकों ऐसे धमकी, कभी बॉबी हाकिम करते थे तो कभी उनके पुराने सांसद रेप करने की धमकी देते थे। और बॉबी हाकिम ने तो पिछले चुनाव से पहले जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्हें भी बदले के विषय में कह रहे थे। हम निंदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है। दूसरा विषय जिसको लेकर आज हम सभी चिंतित हैं, जिसको लेकर आज पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हतप्रभ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का विषय है। कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स नामक जो मूवी है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने इसे देखा है और हिंदुस्तान में लोग आज स्तब्ध हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि 32 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का अन्याय हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, टैक्स फ्री करने को लेकर कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया, कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री नहीं किया, ये राज्यों का विषय है। दिल्ली विधानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं, इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही थी, टैक्स फ्री करना नहीं करना ये प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.